चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, अगर यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, तो हमें सिर्फ रिमाइंडर पर वर्क करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ रिमाइंडर पर वर्क। और जो हमारी आज की ट्रिक है वो सिर्फ यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारा इसमें रिमाइंडर क्या है, 29। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, यदि इसी संख्या को, इसमें कोई संख्या में कोई चेंज नहीं किया, वही संख्या है, संख्या में डबल नहीं किया, ना ही स्क्वायर किया। आगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें डबल किया गया है, स्क्वायर किया गया है, क्यूब किया गया है, तो हमें भी सिर्फ उसमें क्या करना है, रिमाइंडर पर वर्क करना है। तो इसमें रिमाइंडर 29 है और हमको निकालना क्या है, 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। तो हमारी ट्रिक का क्या नाम है, रिमाइंडर पर वर्क। तो हम सिर्फ इसको 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 29 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 या 24 बचा 5। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना है, 5। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। यदि किसी क्वेश्चन को 52 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आता है, 45, तो इसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या होगा। चलिए देखते हैं, सिर्फ हमें रिमाइंडर पर वर्क करना है। रिमाइंडर कितना है हमारा, 45, डिवाइड किससे करना है, 13 से। कितना हो गया, 13 या 39 बचा 6। तो हमारा यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 6। आंसर इज 6। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में लिख के बताइए, डू योर सेल्फ। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो हमारा एक्स्ट्रा स्टेप है वो है वर्ग, यानी कि हमें सिर्फ इसमें वर्ग किस पर करना है, शेषफल पर। तो अपना शेषफल उठाते हैं। शेषफल हमारा कितना है, 3। ऊपर के क्वेश्चंस में क्या था, एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर सेम उसी संख्या को दोबारा विभाजित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि हमें सिर्फ काम करना होता है शेषफल पर, तो हम शेषफल का क्या कर देंगे, वर्ग। अगर यहाँ दुगुना होता तो संख्या को 2 गुना करते, 3 गुना होता तो 3 गुना करते। यहाँ पर बोला है वर्ग करने पर, तो हम शेषफल पर वर्ग करेंगे ओनली। तो यानी कि हमारा 3 का वर्ग, और डिवाइड किससे करना है, 6 से। तो ये हो गया हमारा 9/6। डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। वही सेम रिमाइंडर पर वर्क करेंगे। रिमाइंडर है हमारा कितना है, 3। उसी संख्या के वर्ग को बोल रहा है, उसका स्क्वायर, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। ये हो गया 9/5। रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 4 बचा। रिमाइंडर इज 4। ठीक है, चलिए एक अलग तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर क्या होगा। चलिए शेषफल पर वर्क करते हैं। रिमाइंडर, सबसे पहले रिमाइंडर हमारा कितना दिया है, 4। अब देखते हैं संख्या में क्या हुआ है। पहले संख्या क्या थी, n, अब कितनी है, 2n, यानी कि संख्या को डबल कर दिया है। तो हम यहाँ पर इस 4 को भी क्या करेंगे, शेषफल पर वर्क करना है हमें, तो सिर्फ यानी 4 का डबल कर देंगे और भाग किससे करना है, 6 से। 8/6।
रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 2, 2 हमारा आंसर है। एक अलग तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 आता है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योग को, इस बार नया क्या है, घन और वर्ग के योग को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं। रिमाइंडर हमारा कितना है, सबसे पहले 3। अब ये देखो रिमाइंडर पे वर्ग क्या करना है, उस संख्या का घन और वर्ग का योग। तो यानी कि जो रिमाइंडर है उसका घन और रिमाइंडर का वर्ग दोनों का योग, रिमाइंडर का घन रिमाइंडर का घन और रिमाइंडर का वर्ग दोनों का योग डिवाइड किससे करना है, 5 से। कितना हो गया 27, ये 9 डिवाइडेड बाई 5, 36/5। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया इसमें। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।